हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनबीन इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर। फिर से आप सबके लिए एक नई क्लास लेकर आए हैं, जो कि इसके पहले की क्लास में हम सब काफ़ी सारे सेल पार्ट्स की बात कर लिए हैं। आज हमारा प्यारा सा टॉपिक क्या है? अंतःप्रद्रवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज की इस क्लास में हम सब क्लियर करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या चीज़, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या कार्य है। इस क्लास में हम उसको क्लियर करेंगे और इसका फिगर क्या है, चित्र क्या है, इस क्लास में हम सब क्लियर करेंगे। चलिए ठीक है, बिना देरी किए हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अंतःप्रद्रवी जालिका होती क्या चीज़ है, इसको खोजा किसने है? देखिए, अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज, जो अंतःप्रद्रवी जालिका है उनकी खोज के.आर. प्रोटर नामक वैज्ञानिक ने सन 1945 में किए थे। सन 1945 ईस्वी में किए थे। अगर बात आई अंतःप्रद्रवी जालिका को किसने खोजा, तो आपको पता होना चाहिए के.आर. प्रोटर्स नामक वैज्ञानिक ने। अगर कह दिया अंतःप्रद्रवी जालिका को किस सन में खोजे थे, तो आपको याद होना चाहिए किसमें, 1945 में। ठीक, अब देखिए, कोशिका द्रव्य में मैट्रिक्स में दोहरी झिल्ली से बनी चपटी नलिकाओं का जाल फैला हुआ है। जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य में जो मैट्रिक्स है उसमें दोहरी झिल्ली से, यानी दोहरी झिल्ली से बनी चपटी नलिकाओं का जाल फैला हुआ है, जिसे क्या कहते हैं हम सब, अंतःप्रद्रवी जालिका। जो बीच में केंद्रक से वही साइड से निकला था ना, जो ऐसे करके निकला रहता है, उसका चित्र मैं दिखाऊंगा आपको कभी। देखिए क्या है, कोशिका द्रव्य में मैट्रिक्स में दोहरी झिल्ली से बनी चपटी नलिकाओं का जाल फैला हुआ है, जिसे हम सब ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। ER के ये जो ER है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। ER केवल, एक मिनट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। पता होना चाहिए अंतःप्रद्रवी जालिका कौन सी कोशिका में पाई जाती है, तो आप सबको याद होना चाहिए क्या, यूकैरियोटिक कोशिका में केवल अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है तथा प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन भी कर सकता है, अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस कोशिका में पाई जाती है? आपको पता होना चाहिए यूकैरियोटिक कोशिका। अगर कह दिया जाए किस कोशिका में नहीं पाई जाती, तो प्रोकैरियोटिक। ठीक, अब देखिए, कहीं कहीं पर ये नलिकाएं प्लाज्मा झिल्ली से लेकर केंद्रक कला तक फैली होती है। जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली है, यानी सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था, दिख रहा है ना, सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था। ये हमारा क्या था, प्लाज्मा झिल्ली था, प्लाज्मा झिल्ली था ये हमारा। ठीक, ये प्लाज्मा झिल्ली, यही बीच में क्या है, केंद्रक। कहीं कहीं पर ये नलिकाएं प्लाज्मा झिल्ली से लेकर, केंद्रक यही है ना, केंद्रक कला तक फैली होती है। यहीं से हमारा ER स्टार्ट होता था, कहीं कहीं पर है, और जा करके यही केंद्रक के पास मिल गई है। आप सब चित्र बनाइए, उसको ध्यान दीजिए। ठीक, मैं किसी टाइम इसको बढ़िया से इसका चित्र दिखाऊंगा, कहाँ से क्या सिस्टम है। ठीक, ये हमारा डायग्राम है, देखिए कोशिका झिल्ली है, केंद्रक, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए क्या है, ये कहाँ तक फैली होती है, ये प्लाज्मा झिल्ली से लेकर केंद्रक कला तक फैली होती है। मैंने आपको चित्र बना के भी दिखा दिया। ER की झिल्लियाँ प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती है। अगर बात आई कि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी झिल्ली जो है, इसकी जो पार्ट, यानी इसका जो, ये देखिए स्मूथ है, रफ है, तो इसकी जो झिल्ली है, इसका जो पूरा आर्गन्स है लास्ट वाला, जैसे कोशिका झिल्ली हो गया था जो बाहर अभी दिखाए थे फिगर ना,
इसके बाहर में क्या जॉइंट्स पे रहता है, एक मिनट में फिगर से दिखा रहा हूँ आपको। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर कहते हैं। आप सब कंफ्यूज आइए मत कि ये ईआर क्या है। ठीक, देखिए ये हमारा चित्र है। अब चित्र में देखिए यही दिख रहा है ना, इसकी जो झिल्ली है, ये जो बाहर बाहर दिख रहा है, ये जो झिल्ली है ये किससे बनी है, हमको पता होना चाहिए किससे। ईआर की झिल्लियाँ प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती हैं और लगभग 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। क्या, अगर बात आई ये कितनी एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, तो आपको पता होना चाहिए लगभग, यानी पूर्ण रूप से नहीं, लगभग 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है और कहीं कहीं पर 50 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कहीं कहीं पर 50 एंगस्ट्रॉम होती है और लगभग 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। ठीक, अब क्लियर हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियाँ किससे बनी है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। अब ये जो लगभग 60 एंगस्ट्रॉम या फिर 50 एंगस्ट्रॉम क्या होती है, मोटी होती है। अब हम देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार, ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए ईआर के प्रकार, मैं शॉर्ट फॉर्म में ईआर लिख दिया हूँ, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज 2 टाइप्स। जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 प्रकार का। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज 2 टाइप्स। ये क्या है, ईआर 2 प्रकार के होते हैं। ईआर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, पता होना चाहिए। अगर कोई पूछ लिया तो आप बता नहीं पाएंगे, अगर पता रहेगा तो बता देंगे, धड़धड़ा के बताएंगे। ठीक, अब देखिए क्या है, हमारा पहला जो है चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका है। पहला क्या है, चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब देखिए ये क्या होता है, चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है। ठीक, इस प्रकार की इंडोप्लाज्मिक की कलाएं, यानी इस प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका की कलाएं, जो कलाएं हैं पर उस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कलाएं हैं, ये देखिए कलाएं हैं ना, ये सब कलाएं हैं ना, इस पर क्या नहीं पाई जाती, प्रोटीन नहीं पाई जाती। ये देखिए अगर आप बात आई खुरदरी चिकनी में अंतर, तो इसको बता सकते हैं। इस प्रकार चिकनी में क्या होती है, राइबोसोम होती नहीं है, और खुरदरी में क्या होती है, इसमें राइबोसोम होती है। ठीक, अब देखिए यह प्रोटीन उपापचय में भाग नहीं लेती है। जो हमारा चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका है प्रोटीन उपापचय में भाग नहीं लेती है तथा यह कणिका रहित होती है। अब बात आई कणिका रहित क्यों होती है, क्योंकि ये प्रोटीन उपापचय में भाग नहीं लेती है। समझ में आई। अब देखिए क्या है, इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते। अब देखिए इसमें क्या नहीं पाए जाते, राइबोसोम नहीं पाए जाते तथा यह उन कोशिकाओं में पाए जाते हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण नहीं होते। जिस कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होते हैं उस कोशिका में क्या पाया जाता है, चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका। समझ में आई। अब देखिए ये लिपिड व स्टीरोल का स्राव करने वाली कोशिकाओं में अधिक मिलती है। सबसे ज़्यादा जो लिपिड स्टीरोल का यानी कोलेस्ट्रॉल वगैरह चिकना वाला पदार्थ जो हमारे बॉडी में रहता है ना, वो वाली को जो कोशिकाएं होती हैं उसमें ज़्यादातर ये मिलती है। अब देखिए आप फिगर बना दिए हैं, ये हमारा चित्र है, इसको समझ लीजिए, ऐसे चित्र रहता है। अब इसमें देखिए एकदम प्लेन है, इसमें कहीं राइबोसोम नहीं है। अब देखिए क्या है, हमारा सेकंड नंबर क्या है, खुरदरा अंतःप्रद्रवी जालिका।
यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरा अंतःप्रद्रवी जालिका। अब देखिए, इस प्रकार की कलाओं पर राइबोसोम लगे होते हैं। अब इसमें क्या था, इसमें राइबोसोम नहीं लगे होते हैं और इसमें राइबोसोम लगे होते हैं, जिसके कारण यह रूच होती है। क्या होती है? रूच का मतलब हो जाएगा खुरदुरा होती है। ठीक, इस प्रकार की कलाओं में राइबोसोम लगे होते हैं, जिसके कारण यह रूच होती है। यह प्रोटीन उपापचय में भाग लेते हैं। यह प्रोटीन उपापचय में भाग लेते हैं और चिकनी प्रोटीन उपापचय में भाग नहीं लेती है। अब देखिए, यहाँ देखिए चित्र भी बना है ना, जो खुरदुरा अंतःप्रद्रवी जालिका है, इसमें देखिए सारे चीज क्या पाए जा रहे हैं, राइबोसोम। ये सब जो कण दिख रहा है, ये सब जो कण दिख रहा है, ये सब क्या है, राइबोसोम। इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, इसके अंदर प्रोटीन का उपापचय होती है, इसलिए इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कह सकते हैं। किसको? राइबोसोम को। समझ में आई बात? देखिए, ईआर के कार्य, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य, यानी अंतःप्रद्रवी जालिका के कार्य। देखिए क्या है, यह कोशिका द्रव्य को यांत्रिक आधार प्रदान करता है। यह जो कोशिका द्रव्य है उसको यांत्रिक आधार प्रदान करता है। देखिए, ईआर की नलिकाओं द्वारा, क्या, ईआर की नलिकाओं द्वारा कोशिका को विभिन्न अंग व बाह्य पर्यावरण के बीच अभिगमन होता है। क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नलिकाओं द्वारा कोशिका को विभिन्न अंगकों व बाह्य पर्यावरण के बीच अभिगमन होता है। नई कोशिकाओं में, जो नई कोशिका है उसके नई कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली, गाल्जी बॉडी आदि जो नई कोशिकाएं रहेंगी, उसके अंदर जो केंद्रक झिल्ली, गाल्जी बॉडी आदि चीज रहेंगी, इसी की झिल्लियों से क्या होता है, बनता है। ठीक, अब देखिए, रूच इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रूच ईआर के राइबोसोम्स द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। आपको याद होना चाहिए, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, रूच ईआर के राइबोसोम द्वारा। राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक, इस ईआर के राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, इसी को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। जो रूच है, रफ है, उसी के अंदर। ठीक, रफ, रूच का मतलब खुरदुरा। ठीक, देखिए, इसकी नलिकाएं एंजाइम के वितरण के लिए अतिरिक्त सतह प्रदान करती हैं। इसकी जो नलिकाएं हैं एंजाइम के वितरण में, एंजाइम के वितरण के लिए अतिरिक्त सतह प्रदान करती है, जगह देती है। ठीक, सपाट ईआर में कोलेस्ट्रॉल, लिपिड आदि का संश्लेषण होता है। यानी जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका था, सपाट का मतलब चिकना हो जाएगा, जो सपाट हो। ठीक, जैसे इसके अंदर यानी कोलेस्ट्रॉल, लिपिड आदि जो चिकने चीज हैं, इसमें क्या होता है, इसमें उसका संश्लेषण होता है। ठीक, ग्लाइकोजन के उपापचय एवं संग्रह में सहायक होती है। ये हमारा क्या हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य। तो आज का हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। अगर आप सबको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।